हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप सभी? हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किसके बारे में? वोकैबुलरी के बारे में। इन द प्रीवियस लेसन यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट व्हाट इज द वे ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। देखो, हमने जो पिछली कक्षा में डिस्कशन किया था वो ये पता लगा था हम लोगों को कि वोकैबुलरी जो होता है उसे आप लोगों को लर्न करना है, लेकिन किस तरह से मगहप नहीं करना है, क्रैमिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेसन, आई अमित अग्रवाल वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ पीसी एजुकेशन। चलिए, देखो आज का जो चैप्टर है, आज भी हम वही करेंगे, एसोसिएशन ही करेंगे, लेकिन एसोसिएशन हम करेंगे नए तरीके से। कल आप लोगों ने जो एसोसिएशन किया चीज़ों का, वो किस तरीके से किया आप लोगों ने कि हम लोगों ने जैसे वर्ड पढ़ा था कल, अब ऐश हम लोगों ने लिया था, तो हमने वहाँ ऐश और ए बी दोनों को हमने स्प्लिट कर लिया बीच में से, और इन दोनों के माध्यम से हमने उस वर्ड को एसोसिएट कर लिया। ठीक है? या इफ यू हैव रेड अ वर्ड कॉल कैंडिड, तो आपने इसे भी क्या किया? स्प्लिट किया। अगर आपने वर्ड कल पढ़ा इमेंसिपेशन, तो उसको भी हमने क्या किया था? एवरी मैन पार्टिसिपेशन, ऐसा करके आपने स्प्लिट किया। आज जो मैं कर रहा हूं वो भी एक तरह का एसोसिएशन ही है, लेकिन कल आप सिंगल वर्ड को एसोसिएट कर रहे थे दोस्तों। आज हम क्या करेंगे? विल ट्राई टू मेक अ चेन। एक चेन बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। केवल 3 लेटर्स से हम लोग चेन बना सकते हैं। लेटर्स तो आप लोगों को सामने दिख ही रहे हैं, क्या है? बी, एच और पी। मैंने ये बी एच पी ही क्यों लिया? ठीक है ना? क्वेश्चन इज व्हाट कि मैंने बी एच पी ही क्यों चुना? आप लोगों ने बी एच पी लेटर को अगर ध्यान से देखा हो, एक विज्ञापन होता है हमारा मैट्रीमोनियल। ठीक है? मैट्रीमोनियल एड जितने भी होते हैं, उन एड में, उन विज्ञापन में आप लोगों को लिखा रहता है वी वांटेड या लुकिंग फॉर अ ग्रूम और अ ब्राइड फॉर दिस काइंड ऑफ हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन। इफ यू आर इंटरेस्टेड सेंड योर बी एच पी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो क्या भेजिए? अपना बी एच और पी सेंड करिए टू द गिवन पीओ बॉक्स नंबर। नाउ व्हाट इज दिस बी एच पी? ये बी एच पी होता क्या है? मैट्रीमोनियल। मैट्रीमोनियल को अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? रिलेटेड टू मैरिज। ठीक है? दैट इज मैट्रीमोनियल। जैसे शादी.com बात करो, ठीक है, वो भी एक मैट्रीमोनियल वेबसाइट है। सो दे लुक फॉर, दे ऑलवेज आस्क यू, भैया सबसे पहले आप हमें बीएचपी सेंड कर दीजिए। बीएचपी क्या होता है? क्या है बीएचपी? देखो, एनी गेसेस फ्रॉम योर साइड? यू कैन हैव दिस। बी, क्या मेरा गैस उतना ही सही जितना आपका है? देख लेना इसको। बी जो है वो स्टैंड कर रहा है किसके लिए? इट इज स्टैंडिंग फॉर बायोडेटा। ऑब्वियस है, बायोडेटा के बिना हम आगे प्रोसीड करते ही नहीं है। आप भी अगर कोई रिश्ता देखेंगे या हमारे घर पे किसी का आ रहा है एल्डर सिस्टर ब्रदर के लिए, व्हाट डू वी डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आस्क देम फॉर द बायोडेटा। ठीक है? सबसे पहले आपने बायोडेटा के लिए कॉल कर लिया। सेकंड क्या है? पी, व्हाट इज दैट? सॉरी, एच, व्हाट इज एच? एच इज स्टैंडिंग फॉर व्हाट? हॉरोस्कोप। एच किसके लिए स्टैंड करता है? हॉरोस्कोप के लिए स्टैंड करता है। हॉरोस्कोप अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता देते हैं, हिंदी में ये क्या होता है? कुंडली। इन हिंदू रिलीजन बायोडेटा आपका मिल गया, उसके बाद अनदर सेकंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू दिस वर्ड मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। सब मैचिंग करते हो हॉरोस्कोप का। और तीसरा जो है पी, ऑब्वियस है, आप पहचान ही चुके होंगे इसे, इट इज फोटोग्राफ। ठीक है? सो दे आर आस्किंग फॉर व्हाट? बायोडेटा, हॉरोस्कोप एंड फोटोग्राफ। मैरिज गाइस, मैरिज इज एन इवेंट ऑफ लाइफ, यू नो। आपका फेज बदल देता है। बहुत से लोग विशेष करते हैं तो न्यू फेज ऑफ लाइफ हम उसे कहते हैं। अब देखो, ये न्यू फेज ऑफ लाइफ जो है ना, हमें पूरा एक बुक लर्न करा सकता है वोकैबुलरी से रिलेवेंट। कैसे करा सकता है? देखो, कम ऑन सी। तो आपको पता लगी गया बी एच पी जो है वो किसके लिए है? बी स्टैंडिंग फॉर बायोडेटा, एच इज फॉर हॉरोस्कोप एंड पी इज फॉर फोटोग्राफ। अब हम एक एक लेटर, मतलब आई मीन टू से लाइक एक बायोडेटा वर्ड को उठाते हैं और उससे चेन बनाने का कोशिश करते हैं कि कितने वर्ड उसमें से हम निकाल सकते हैं। देखो, व्हाट इज गिवन टू अस इज व्हाट? बायोडेटा। ठीक है? अब ये शब्द को जब देखोगे तो ये शब्द बना किससे है? ये शब्द बन रहा है हमारा बायोस। Here you can see bios. Bios is what? It is the root word. Bios is the root. Root for what? Life.
देखो, लैंग्वेज में वोकैबुलरी को लर्न करने के लिए एसोसिएशन के बहुत सारे तरीके हैं, और एक तरीका जो मैं आज आप लोगों को बात कर रहा हूं वो किसका है? रूट, प्रीफिक्स और सफिक्सेस का। ये तीन जो हमारे चीजें हैं, रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये आपको अंग्रेजी इतना तरीके से सिखा सकता है दैट यू कैन नॉट बिलीव अबाउट दैट। और दूसरी बात, अगर रूट्स आपको आ जाते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वर्ड के रूट्स आ जाते हैं, तो उनसे डिराइव होने वाले जितने वर्ड हैं यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये इससे रिलेवेंट हो सकता है। एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं पता लगेगा, बट यू कैन हैव एन आइडिया इन योर माइंड, अच्छा ये वर्ड कभी सुना तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में ये शब्द आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ गेंडा। देयर इज एन एनिमल जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइनोसोरस कहते हैं। तो ये वर्ड क्या मिल रहा है मुझे? यहाँ पर राइनो मिल रहा है। व्हाई इट इज सेड राइनो? उस राइनो क्यों कहा जाता है? दरियाई घोड़ा जो होता है उसे आप लोग क्या कहते हैं? उसे हिप्पो कहते हैं। व्हाई इट इज हिप्पो? हिप्पो इज स्टैंडिंग फॉर व्हाट? हॉर्स। हिप्पो किसके लिए आता है? हॉर्स के लिए आता है। तो हिप्पो रिलेटेड वर्ड कहीं पर भी आएगा हम इजीली कनेक्ट कर देंगे कि यार वो कहीं ना कहीं हॉर्स को रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे रेनो जो है, रेनो स्टैंडिंग फॉर व्हाट? इट इज स्टैंडिंग फॉर नोज। कहीं पर भी रेनो आएगा तो हम क्या कनेक्ट कर लेंगे? कहीं ना कहीं वो नोज से रिलेट करता है। अगर मैं आप लोगों से वर्ड कह देता हूं ऑटो रेनो लैरिंगो लॉजिस्ट, इधर लिख देता हूं मैं सही तरीके से, फिर इरेज कर लेंगे हम इसे। ऑटो रेनो लैरिंगो लॉजिस्ट। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये एक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होगा? हमने यहाँ पर क्या सीखा? रेनो स्टैंडिंग फॉर व्हाट? नोज। यहाँ पर मुझे फिर से क्या मिल रहा है? रेनो मिल रहा है। तो इसका मतलब ये किससे संबंध रखता होगा? कहीं ना कहीं नोज से। और फिर ये क्या है? स्पेशलाइजेशन है। लॉजिस्ट बना है किन से? लोगोस और IST सफिक्स को जोड़ा है। लोगोस जो होता है फ्रेंड्स वो किसके लिए होता है? स्टडी के लिए। IST इट इज यूज्ड फॉर वन, द वन हु इज a स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब आप इजीली सोच सकते हो कि ये व्यक्ति जो भी है या ये वर्ड जो भी है ये रिलेट कर रहा है किससे? नोज से, और नोज का साइंस में स्पेशलिस्ट है। अब बताओ कि क्या केवल नोज का साइंस होता है क्या? देयर आर थ्री थिंग्स कनेक्टेड ईच विद वन अनदर। वन इज वर्ड ईयर, सेकंड इज वर्ड नोज, एंड थर्ड इज वर्ड थ्रोट। तो इसका मतलब ये ऑटो रेनो लैरिंगोलॉजिस्ट जो हुआ ये क्या हो गया हमारा? आम भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? ENT स्पेशलिस्ट आप इसे कहते हो। ईयर, नोज एंड थ्रोट, ENT। दैट इज द मैजिक ऑफ रूट। आपने रूट सीख लिया, ये वर्ड कभी आपने सुना नहीं, लेकिन रूट आने पर यू कैन इजीली फाइंड आउट कि भाई रेनो आ रहा है, मतलब रिलेट कर रहा है नोज से, और नोज से रिलेट कर रहा है, आपने इसको इजीली पहचान लिया, ENT स्पेशलिस्ट। गेटिंग दिस? तो आज का जो क्लास हम लोग बात कर रहे हैं या आने वाली कक्षाएं जो भी आपकी होंगी वो सभी बात करेंगी किस पर? रूट पर। कि किसी भी रूट होता क्या है? रूट इज द मूल, मूल शब्द जहां से वर्ड क्या हो रहा है? डिराइव हो रहा है, पैदा हो रहा है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस वर्ड विद हिंदी लैंग्वेज। हिंदी में हमारे पास में एक शब्द होता है जैसे माँ कह लीजिए या माता कह लीजिए, लेकिन इन दोनों शब्दों का मूल शब्द जो है वो क्या है? मात्र शब्द है, जो किसका है? संस्कृत भाषा का है, ठीक है। आम लैंग्वेज में आप माँ माता कह सकते हो, मगर जब आप इनसे कोई नए वर्ड डेराइव करना चाहते हो, नए वर्ड कॉइन करना चाहते हो, तो आप लोग माँ या माता वर्ड को यूज नहीं कर सकते। एट दैट टाइम आप लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा? मात्र। जैसे मदरलैंड, मदरलैंड को आप क्या कहते हैं? मातृभूमि कहते हैं। माता भूमि या माँ भूमि नहीं कह रहे हो। किलिंग ऑफ मदर, आप उसको क्या कहते हो? मातृ हत्या कहोगे, माता हत्या या माँ हत्या नहीं कहोगे। What I mean is, या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि डिराइव वर्ड्स जो होते हैं, जो नए वर्ड डिराइव करते हो, बनाते हो, उसमें हमेशा आप लोगों को किसकी जरूरत होती है? रूट्स की जरूरत होती है फ्रेंड्स। यू ऑलवेज नीड रूट्स, और वंस यू हैव कमांडेड द रूट्स ऑफ अ लैंग्वेज, नोबडी कैन गिव अ डिफीट ऑफ लैंग्वेज। आपको भाषा में कोई हरा नहीं सकता, ठीक है ना।
चलिए, तो वैसी तरह से मैं बात कर रहा था, बायोस जो शब्द है, बायोस जो है वो रूट वर्ड है, वो रूट किसके लिए है फ्रेंड्स? लाइफ के लिए। और इंग्लिश के ज्यादातर रूट जो हैं वो आपको मिलेंगे कहाँ पर? या तो मिलेंगे लैटिन लैंग्वेज में या वो मिलेंगे ग्रीक लैंग्वेज में। कल भी हमने बात किया था, इन लास्ट वीडियो ऑल्सो वी हैड वर्ड कि अंग्रेजी के मम्मी पापा जो है वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस है। ठीक है, सो बायोस जो है वो रूट है किसके लिए? लाइफ के लिए। अब इसी बायोस से देखो, इसी बायोस से आप क्या बनाते हैं? बायोलॉजी। इसी बायोस से आप क्या बनाते हो? बायोलॉजी। एक सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। ये मीनिंग क्या हो गया? बायोस, बायो स्टैंडिंग फॉर व्हाट? इट इज स्टैंडिंग फॉर लाइफ। एंड लॉजी कहाँ से आया? तो साइंस से आप लेकर के आए। लॉजी का मीनिंग क्या होता है? लॉजी, जैसा भी हमने बात किया था, लॉजी वर्ड आया है लोगोस से, जिसका मीनिंग जो है वो क्या होता है? साइंस और स्टडी। फिर हमने इसमें क्या लगा दिया? वाई सफिक्स ऐड कर दिया हम लोगों ने इसमें। वाई सफिक्स जो है ये क्या बना के देता है आपको? नाउन बना के देता है। इट इज अ नाउन सफिक्स। ठीक है, why it is a noun suffix generally but it is used sometimes in adjective too, right? So not mug it up, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता करना पड़ता है कई बार कि दिया गया वर्ड जो है नाउन है एडजेक्टिव है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, राइट? सो वाई इट इज यूज्ड एज अ सफिक्स और ये नाउन सफिक्स है। तो लॉगोज में आपने वाई सफिक्स को जोड़ा और वर्ड बन जाता है आप लोगों के सामने क्या? लॉजी। ये क्या बन गया आपका? प्रैक्टिस बन गया, मतलब नाउन बन गया आपका लॉजी। सो बायोलॉजी क्या हो गया? साइंस ऑफ लाइफ कह लीजिए आप, जीवन का विज्ञान। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप लोग किसको अध्ययन करते हैं? लाइफ को। लाइफ का साइंस क्या है उसको करा जाता है, कैसे पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, क्या डिजीजेज, ये वो, एवरीथिंग इज लर्न्ड अंडर दिस बैनर बायोलॉजी। बायोलॉजी को फिर आपने दो पार्ट में कर दिया है। दो पार्ट कौन सा है? देखो, वन इज वर्ड जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी। तो यहाँ जूलॉजी में लॉजी वर्ड तो यू कैन इजीली सी इट इज फ्रॉम लोगोस। ठीक है, और दूसरा जो आ रहा है जू, वो कहाँ से आ रहा है? वो जोइन नाम के रूट वर्ड से आ रहा है। और ये रूट वर्ड किसके लिए आता है? एनिमल के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, और इसीलिए जूलॉजी में आप केवल स्टडी करते हैं किनको? यू ओनली स्टडी एनिमल्स, यू डू नॉट स्टडी अबाउट प्लांट्स। आप प्लांट्स के लिए स्टडी नहीं करते हो, आप इसमें केवल एनिमल के लिए स्टडी करते हो। क्यों करते हो? बिकॉज जू जो वर्ड दिया गया है ये डिराइव हुआ है कहाँ से? जोयन नाम के रूट वर्ड से, जिसका मीनिंग है एनिमल। इसीलिए जूलॉजी इज अ साइंस ऑफ एनिमल। अब देखो, तुमने लर्न कर लिया ZOION, जोन मतलब होता है एनिमल। अब कहीं पर भी क्या आ जाओ, ZOO वर्ड आ जाओ, वो रिलेट करेगा किससे? एनिमल से। ठीक है, जैसे ये लोगोस हो गया हमारा, स्टडी और साइंस हम बात कर रहे हैं। जू, हम जो है पार्क फॉर एनिमल्स, उसको हम क्या कहते हैं? जू कहते हैं। देखो, मस्ट टेल यू वन थिंग, जू एक ऐसा प्लेस होता है दोस्तों जहां केवल एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, वी कैन फाइंड, आपको एक केज दिखेगा, वहाँ बहुत सारे बर्ड एक साथ डाल दिए गए हैं। वो केवल इसलिए कि आप एनिमल देखने आ रहे हो तो साथ के साथ आप कुछ बर्ड भी देख लो। बट एग्जैक्टली जू जो होता है इट इज नॉट फॉर बर्ड्स, वो बर्ड के लिए नहीं होता है। जू बनाया ही किन के लिए गया था? एनिमल के लिए। और उसको नाम भी इसीलिए जू दिया गया था क्योंकि ये जू वर्ड आया कहाँ से? जोयन नाम के वर्ड से लिया गया। ठीक है ना, वो वर्ड लिया ही कहाँ से हमने? जोयन। जू जो शब्द आया है वो कहाँ से लिया है? जोयन नाम के रूट से लिया है, और इसलिए पार्क ऑफ एनिमल। अच्छा, जू एक एब्रीवेटिव फॉर्म है, इसका पूरा वर्ड क्या है? देखो, जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, दैट इज पार्क, पार्क, गार्डन इज पार्क, जूलॉजिकल इट्स व्हाट? एनिमल। तो इतना बड़ा हम लोगों को ना बोलना पड़े इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, हम केवल स्टार्टिंग के 3 लेटर्स को बोलते हैं। ये क्लिप कर दिया आपने वर्ड को, इसको हम क्लिपिंग के नाम से जानते हैं अंग्रेजी लैंग्वेज में। ये आपने वर्ड को क्या कर दिया? क्लिप कर दिया। जैसे आप एडवर्टीजमेंट बोलते हो, ठीक है ना, तो इसमें आप क्या करते हो? शॉर्ट कर दिया आपने, एडी, एड बोल दिया, तो ये क्लिपिंग हो गई आपके वर्ड की, काट दिया आपने। तो ऐसा ही यहाँ पर जू जो है इट इज फॉर एनिमल्स ओनली, ये केवल एनिमल्स के लिए है। ठीक है, और जूलॉजिकल गार्डन का शॉर्ट फॉर्म होता है ये। अच्छा, यही शब्द आपको एक जगह और मिलेगा। कहाँ मिलता है? देखो कहाँ मिल रहा है? ज़ोडिएक। एवरीबडी इज हैविंग अ ज़ोडिएक साइन। आप सभी का एक राशि होता है, ज़ोडिएक साइन होता है हम लोगों का, है ना। जैसे स्कॉर्पियन हो गया या टॉरस हुआ
हिंदी में कहें तो आपका मेष हुआ, वृषभ हुआ, सिंह हुआ, अंग्रेजी में चाहे तो लियो हो गया, इंग्लिश में अगर हम पेसिस कहते हैं तो हिंदी में मीन कह देते हैं। तो आप देख सकते हो जितना ज़ोडिएक साइन है ना वो किस पर रखा गया है, उनके सिंबल जो है वो क्या है, कोई ना कोई एनिमल है। और बिकॉज उनके सिंबल एनिमल हैं इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, नाम क्या दे रहे हैं, उसको हम ज़ोडिएक दिए हैं। तो ज़ोडिएक आया कहाँ से है, ये ज़ोएन नाम के शब्द से ही निकला है। Zodiac it's what? It is a diagram used in astrology। एक ऐसा डायग्राम है फ्रेंड्स जो आप एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो इस तरह का एक डायग्राम, एस्ट्रोलॉजिकल जो लोग होते हैं वो कुछ इस तरह का, आई एम नॉट कंफर्म, ऐसा ही कुछ बनाते होंगे वो। हाँ, आई डोंट नो इफ लाइक व्हाटएवर दे आर डूइंग राइट। इस तरह का कुछ डायग्राम जहाँ पर भी वो ग्रह नक्षत्र को बिठाते हैं, तो इस तरह का जो डायग्राम है वो क्या कहलाएगा, ज़ोडिएक कहलाता है। और ये ज़ोडिएक जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है किसी न किसी एनिमल से, और वही ज़ोडिएक साइन हमारा बन जाता है। ठीक है, तो ज़ोडिएक। अब देखो आपने अगर वर्ड लर्न कर लिया कहीं पर भी, ZOION, ज़ोइन मतलब होता है एनिमल, तो उससे रिलेटेड जूलॉजी आ जाओ, जू आओ, जूलॉजिकल गार्डन हो या ज़ोडिएक हो, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। ठीक है, another branch of biology is what, botany। Botany is another science of biology of branch। तो साइंस डील्स विद व्हाट, प्लांट्स। बॉटनी क्यों कहते हैं उसको, हम प्लांट से डील क्यों करते हैं, क्योंकि ये शब्द आया कहाँ से है, देखिए दिस वर्ड हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड बॉटेन, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्लांट। और इसीलिए इसका जो प्रैक्टिस हम करते हैं, साइंस करते हैं, उसको हम बॉटनी कहते हैं। वाई सफिक्स मैं आपको बता चुका हूँ, वाई जो है एक सफिक्स है। कौन सा सफिक्स है, नाउन सफिक्स है। सो बॉटनी आपका जो वर्ड है वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। ठीक है, सो वर्ड बोटेनी बोटेन से आया है जो कि प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एडजेक्टिव जब हम बात करते हैं तो क्या बनता है, बोटेनिकल। आपने देखा होगा जैसे जूलॉजिकल गार्डन है उसी तरह से बॉटेनिकल गार्डन्स भी होते हैं। ठीक है, जो बॉटनी पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से जानते हैं इसे, बॉटनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं जहाँ प्लांट्स लगे होते हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स होता है वहाँ पर। देयर यू कैन गो, यू कैन स्टडी, यू कैन सी कैसा फ्लावर आ रहा है, उसका क्वालिटी क्या है, उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। यू कैन स्टडी थॉरली अबाउट दैम इन दोस बॉटनिकल गार्डन्स। तो जो भी बॉटनी के स्टूडेंट्स होते हैं वो बॉटन और ज्योग्राफी वाले भी होते हैं, वो दोनों इस जगह पर जाते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स। सो बॉटनिकल इट्स एन एडजेक्टिव, ये क्या हुआ आपका, एक एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में भी बात किया था मैंने, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू नो व्हाट आर द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, ये बहुत जरूरी है। अभी जैसे हमने यहाँ पर बात कर लिया वाई सफिक्स का, यहाँ पर आप बात कर सकते हो CAL एडजेक्टिव सफिक्स, कल आपने बात किया था OUS एडजेक्टिव सफिक्स। तो वर्ड में से निकालने का प्रयास करिए, ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन कौन से सफिक्सेस बन रहे हैं, उनसे क्या पार्ट ऑफ स्पीच हो रहा है। बायो से ही दोस्तों हम एक और वर्ड लें, बायो, बायोस से लिया था, इसमें हमने एक वर्ड जोड़ दिया, क्या, ग्राफी। ठीक है, बायोग्राफी बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप जानते ही हो। रिटन अबाउट लाइफ, किसी की जिंदगी के बारे में लिखा होगा, किसी का लाइफ के बारे में रिटन है, वो क्या है, बायोग्राफी कहलाता है। सो बायो तो वी नो कि बायो वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया है, बायोस से आया है। ग्राफी वर्ड कहाँ से आ रहा है, तो देखो ग्राफी वर्ड कहाँ से आया, ग्राफियन वर्ड से लिया है। ग्राफियन भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, टू राइट। जहां कहीं ग्राफी आ जाए, जहां कहीं पर ग्राफी वर्ड आ जाएगा फ्रेंड्स, वो ग्राफी ग्राफियन से ही लिया गया है। पर जहां कहीं ग्राफी होगा वो कहीं ना कहीं रिटन के बारे में ही बात करेगा। जैसे एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल मैं तुमको दे दूं, जियोग्राफी। ठीक है, जियो, जियो स्टैंडिंग फॉर व्हाट, अर्थ, और ग्राफी इट्स वर्ड रिटन। तो जियोग्राफी में आप क्या करते हैं, इट इज रिटन अबाउट अर्थ। ओके, सो जियोग्राफी जहां कहीं ग्राफी आ जाए, फोटोग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ उसमें भी आएगा। ठीक है, सो ग्राफी इज स्टैंडिंग ऑलवेज फॉर व्हाट, इट इज स्टैंडिंग ऑलवेज फॉर राइटिंग, लिखने के लिए है। सो बायोग्राफी इट्स बायो, लाइफ, and graphian it's writing, so written about one's life, it is biography। बायोग्राफी हमेशा कोई दूसरा लिखेगा हमारे बारे में, खुद नहीं लिख सकते हैं आप। मेरे लाइफ के बारे में if somebody else is writing तो वो बायोग्राफी कहलाएगा। and if myself, if I am writing about myself तो उसे मैं क्या कहूँगा, देखो
उसके लिए जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। आपने बायोग्राफी जो वर्ड लिया, ये बायोग्राफी वर्ड था, इसमें आपने किसको ऐड करना है, आपने ऐड करना है वर्ड ऑटो को। ऑटो, लेकिन ऑटो मीन्स होता क्या है, सो लिखिए ऑटो जो वर्ड है दैट मीन्स व्हाट, सेल्फ। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग आजकल जो टू व्हीलर चलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटो स्टार्ट उन्हें कहा जाता है। क्यों कहते हैं ऑटो स्टार्ट, क्योंकि ऑटो मीन्स व्हाट, सेल्फ स्टार्ट, वो अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। आपको यू जस्ट हैव टू पुश अ बटन एंड दैट इग्नाइट्स द इंजन, सो दैट इज व्हाट, सेल्फ स्टार्ट। ऐसा ही अब बात करेंगे ना तो ऑटोमोबाइल, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल। मोबाइल का मीनिंग बताना है आप लोगों को। मोबाइल का मीनिंग क्या होता है, मूव करना। हम जो हाथ में लेके घूम रहे हैं आजकल, इसे मोबाइल कहते हैं, इसे फोन नहीं कह रहे, टेलीफोन नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे, बिकॉज मोबाइल जो वर्ड है वो आता है किसके लिए, मूविंग के लिए। एंड यू कैन इजीली गो एनीवेयर, यू कैन टेक दिस फोन एंड यू कैन गो एनीवेयर, दैट इज व्हाट मोबाइल उसको कहा गया है। और ये जो टू व्हीलर्स आप चला रहे हैं, फोर व्हीलर जितना भी आप चला रहे हैं, वो ऑटोमोबाइल क्यों कह रहे हैं हम उसको, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑटो मीन्स क्या है, सेल्फ। यू जस्ट हैव टू नो पुल देयर एक्सेलरेटर, यू हैव टू एक्सेलरेट देम, और वो अपने आप मूव करने लग जाता है। सो दैट इज व्हाट ऑटोमोबाइल, स्वचालित, जो स्वयं चलता है, ऑटोमोबाइल। तो ऑटो कहीं पर भी आएगा, कहीं पर भी आओ, किसी भी वर्ड में ऑटो आ जाओ, ऑटो हमेशा स्टैंड करेगा किसके लिए, सेल्फ के लिए। आगे जाके मैं फिर से आपको ये सभी वर्ड से रिलेटेड और वर्ड पढ़ने वाले हैं हम लोग ऑटो से रिलेटेड, दैट टाइम आई विल आस्क यू गाइस कि व्हाट इज दिस। ठीक है, तो ऑटो इज फॉर सेल्फ, तो इसीलिए लिखा है सेल्फ लाइफ लिखना। तो रिटन अबाउट वंस लाइफ बाय वन सेल्फ, खुद अपने जीवन के बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। ओके, बायो से ही चले, हम एक और वर्ड बनाते हैं, बायोप्सी। बहुत कॉमन वर्ड है बायोप्सी, और खास तौर से इसका हम यूज करते हैं किसमें, कैंसर डिजीज जो होता है, कैंसर का आप जो भी ट्यूमर है उसको हमेशा किसके लिए दिया जाता है, बायोप्सी के लिए। और बायोप्सी के बाद ही पता लगता है कि क्या वो ट्यूमर जो है वो कैंसर का है या नहीं। सो बायोप्सी आया कहाँ से, देखो बायो, और एक और वर्ड इसमें क्या जोड़ा गया है, ऑप्सिस या ऑप्टिकोस कह लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, ऑप्सिस या ऑप्टिकोस का, व्यू और विजन। मतलब आप कह सकते हो इन हिंदी, आई मस्ट से लाइक देखना, किसी भी चीज को व्यू करना, किसी भी चीज को विजन करना, दैट इज व्हाट ऑप्सिस और ऑप्टिकोस आर द रूट फॉर दैट। आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, आपने दो वर्ड ले लिया बायो, और आपने वर्ड जोड़ दिया यहाँ पर ऑप्सिस, और इसमें लगा दिया वाई सफिक्स। अब ये देखो, ये तीन चीजें मिला आपका, तो ये बन गया बायोप्सी। ठीक है, डबल ओ था, इसको हटा दिया, ये हट करके वाई हो गया। राइट, आई से वाई हो जाता है, जब आप वाई को हटाते हैं तो आई लगाते हैं। याद होगा आप लोगों को, मेकिंग सिंगुलर और प्लूरल। जैसे अगर आपने कर दिया है कि वर्ब ले लिया हमने सिंप्लीफाई, मुझे इसको सिंगुलर करना है, तो व्हाट विल बी माय वर्ब, सिंप्लीफाइज। राइट, ये आई, यहाँ से आई से मैंने इसको हटा के वाई कर दिया, तो ये आपका वर्ड बनता है बायोप्सी। अब बायो का मीनिंग क्या था देख सकते हो, बायोस जो वर्ड था हमारा दोस्तों, वो किसके लिए था, लाइफ के लिए। ठीक है, मतलब जीवित है। और ऑप्सिस जो वर्ड आ रहा है आप लोगों का, ये ऑप्सिस वर्ड किसके लिए है, व्यू के लिए। तो वो क्या करते हैं, लिविंग टिश्यू जो होता है, देखिए तो व्हाट इज द मीनिंग रिटन हियर, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू दैट इज ऑन आवर बॉडी, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज सेल, और सेल मिलकर के किसको बनाती है, टिश्यूज को बनाती है। साइंस में ध्यान होगा आप लोगों को, साइंस पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो टिश्यू, ट्यूमर जो होता है वो क्या है, टिश्यूज का ही एक कलेक्शन कह लीजिए, उसी का एक गुच्छा होता है वो, जो ट्यूमर बन जाता है। और उस ट्यूमर को हमको चेक करना होता है कि क्या उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स तो डेवलप नहीं हो रही है एबनॉर्मली, अगर वो हो रही है देन इट इज कैंसर, अगर एबनॉर्मली नहीं हो रहा देन इट इज नॉट कैंसर। सो वो क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है, तो व्यू, माइक्रोस्कोप से वो क्या कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, बायो मतलब लिविंग टिश्यूज को, और इसीलिए उसको क्या कहा है, बायोप्सी, उसे हमने नाम दिया है बायोप्सी। दैट सिंपली मीन्स कोई भी लिविंग टिश्यू लेंगे, उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा के माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसको देखा जाता है, दैट इज अ बायोप्सी। ठीक है, सो यहाँ देख सकते हो, फिर से देख लो एक बार, बॉटनी साइंस डील्स विद प्लांट्स, क्योंकि बॉटन मतलब प्लांट होता है। बॉटनिकल CAL आपका एडजेक्टिव हो गया,
बायोग्राफी, बायो और ग्राफियन को जोड़ा, वाई सफिक्स हमेशा याद रखिए। ऑटो, ऑटो मीन सेल्फ, बायो से लिया बायोप्सी, ऑप्सी कहां से आया तो ऑप्सिस, ऑप्सिस बोले तो व्यू और विजन। ठीक है, अब देखो बायो की जगह मैंने किसे लिख दिया, ऑटो को लिख दिया। नाउ आई गेट अ न्यू वर्ड कॉल्ड ऑटोप्सी, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी ये वर्ड कैसे मिला, ऑटो प्लस आपने यहां पर किसको जोड़ दिया, ऑप्सिस, और फिर क्या लगा दिया, वाई। ऑटो मीन्स क्या हो गया, सेल्फ, ऑप्सिस मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, टू व्यू, वाई क्या बना रहा है, नाउन बना रहा है। ठीक है ना, तो ऑटो मतलब स्वयं क्या कर रहा है, व्यू कर रहा है। क्या होता है ऑटोप्सी मीन्स व्हाट, ये यूजुअली किन के साथ किया जाता है, कॉर्प्स के साथ में। कॉर्प्स क्या होती हैं, जो डेड बॉडी है। सो डॉक्टर्स जो हैं वो उसको देखते हैं, स्वयं खुद देखते हैं कि उसके मरने के कारण क्या हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डेड बॉडीज डेथ, डेड बॉडीज डेथ कितना अच्छा लग रहा है ना, जो आदमी था उसका मरने का कारण क्या था। तो उसको मेडिकली जब एग्जामिन किया जाता है तो डॉक्टर हिमसेल्फ सीज दिस, मतलब स्वयं देखता है, और इसलिए आप ऑटो वर्ड यूज करो, स्वयं के द्वारा देखा गया। दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन इज कॉल्ड ऑटोप्सी, राइट। सो ऑटोप्सी याद रखिए, ऑटो सी वाई सफिक्स। इन अनदर वर्ड इट्स वर्ड पोस्टमार्टम फॉर दैट, हम इसे पोस्टमार्टम के नाम से जानते हैं। तो पोस्टमार्टम जो है उसे और क्या कहा जाता है, ऑटोप्सी कहा जाता है। स्वयं के द्वारा किसी भी चीज को देखना, इट्स व्हाट ऑटोप्सी इज। अब देखो शादी की बात कर रहे हैं, मैट्रिमोनी की, तो मैट्रिमोनी के अंदर हमको एक वीमेन, एक फीमेल जेंडर होगा और एक मेल जेंडर। अभी आजकल कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, बट यूजुअल जो है वो क्या मिलता है हमको, मेल और फीमेल। सो वुमन जो होता है दोस्तों, वुमन का रूट जो है वो क्या है, गायनी है। वुमन शब्द के लिए रूट जो है वो क्या दिया गया है, गायनी शब्द हमको दिया गया है। ठीक है, और इसी तरह से मेन जो होता है, मेन के लिए जो हम लोगों को रूट दिया गया है वो क्या दिया गया है, एंड्रो हमको दिया गया है। अब देखो गायनी शब्द जो है, गायनी से आप कितने वर्ड बना सकते हो, और एंड्रो से हम कितने वर्ड बना सकते हैं। कहीं पर भी गायनी वर्ड आएगा ना, वो रिलेट करेगा किसको, वुमेन को। जैसे देखो गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी, इसको अंडरस्टैंड करो, इसके फ्रेमिंग को, गायनी प्लस लॉगोस प्लस वाई, ये आपका गायनी लॉगस वाई। वाई में बता ही चुका हूँ, नाउन सफिक्स है। गायनी आपका रूट फॉर फीमेल है। लॉगोस जो है वो क्या था, आप लोगों का वर्ड क्या था, साइंस के लिए था ये। सो गायनी इट्स फॉर अ फीमेल, मतलब वुमेन, लॉगोस इज साइंस, वाई इज मेकिंग प्रैक्टिस। सो गायनेकोलॉजी क्या हो गया, साइंस ऑफ फीमेल। इसे हम जब बात करते हैं तो इसे कहा जाता है स्त्री विज्ञान। देखो फिजिकली बात करते हैं, हार्मोनियल सेंस में बात करते हैं, तो मेल और फीमेल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, दैट यू नो वेरी वेल। अब जो मेल के लिए जो कुछ डिजीजेज होती हैं वो सारी कॉमन नहीं होती है फीमेल के लिए, और फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर जो दिया है, हार्मोन्स दिए हैं, वो सारे मेन में नहीं है। तो इसलिए दोनों का कुछ साइंस जो कॉमन रहता है, और कुछ उनके जेनेशियल पार्ट्स या हार्मोन्स की वजह से उनका जो डिजीज डिफरेंट है, उनको डिफरेंटली स्टडी किया जाता है। तो स्पेशली फीमेल का, वुमेन का जो साइंस है उसको स्टडी करने वाला जो सब्जेक्ट होगा आपका, वो क्या कहलाता है, गायनेकोलॉजी, उसे हम कहेंगे साइंस ऑफ फीमेल। इसी में हम क्या ऐड कर दें, अगर मैं इसमें आईएसटी लगा देता हूँ, आईएसटी लगा देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर, गायनेकोलॉजी में the one who is expert of female science, IST is also always for specialist। ठीक है, जैसे डेंटिस्ट, जैसे साइंटिस्ट, लास्ट में क्या लगा रहे हो तुम, IST लगा रहे हो। सो वो डॉक्टर जो फीमेल्स को ट्रीट करने में एक्सपर्ट होते हैं मेडिकली, उन्हें हम क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, IST लगा देते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिशियन में। हर गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन हो जरूरी नहीं है, और लेकिन हर ऑब्स्टेट्रिशियन जो है यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट होता है। गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन में डिफरेंस देखो, ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो क्या है, मिडवाइफ होती है। मिडवाइफ क्या होता है, यूं बात करें मिडवाइफ को तो, हु डील्स विद प्रेगनेंसी, ये कौन है, हु डील्स विद प्रेगनेंसी। ठीक है, वो डॉक्टर खास तौर से होंगे जो प्रेगनेंसी से डील करते हैं, उन्हें हम ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। ये मिडवाइफ दिया गया है, पुराने जमाने में दाई हुआ करती थी, दाई जो
बर्थ, जो चाइल्ड बर्थ है उसमें हेल्प किया करती थी, उन्हें हम ऑब्स्टेट्रिशियन कहते थे। हालांकि दे आर नॉट डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स नहीं है, ठीक है ना, बट उन्हें हम क्या कहते थे, ऑब्स्टेट्रिशियन उन्हें नाम दिया जाता था। तो उन्हें क्या कहा हमने, मिडवाइफ। क्यों कहते थे मिडवाइफ, क्योंकि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में वो रहती थी, इसलिए उसको क्या कहते थे हम, मिडवाइफ उसे कहा जाता था। सो ऑब्स्टेट्रिशियंस जो होते हैं ये डील करते हैं खास तौर से किसके साथ में, प्रेगनेंसी के साथ में। जितने भी गायनोकोलॉजिस्ट होंगे दे आर नॉट श्योरली ऑब्स्टेट्रिशियन, वो जरूरी नहीं है कि सारे ऑब्स्टेट्रिशियन हो, वो जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी से डील करते हैं, ठीक है। सो ऑब्स्टेट्रिशियन इज द वर्ड विच इज यूज्ड स्पेशली फॉर मिडवाइफ, ओके। ये वर्ड आया कहां से है, तो ये वर्ड जो हम लोगों ने लिया है वो कहां से लिया है, ऑब्स्टेट्रिक्स से लिया है। इट इज अ लैटिन वर्ड दैट सिंपली मीन्स मिडवाइफ और वी कैन से टू स्टैंड। तो मैंने कहा प्रेग्नेंट लेडी और डॉक्टर के बीच में जो रहती हैं वो कौन है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, जिसको आपने क्या कहा है, दाई, आपने उसको नाम दिया। सो दैट इज ऑब्स्टेट्रिक्स कह लो, मिडवाइफ और टू स्टैंड, ऑब्स्टेट्रिक्स से ही आपने बनाया ऑब्स्टेट्रिशियन। इसमें अंत में क्या लग रहा है, ICIAN, एंड वर्ड ICIAN स्टैंड्स फॉर एक्सपर्ट। जैसे IST जो है दैट इज फॉर स्पेशलिस्ट, ICIAN is for expert. फाइन, okay. इसका एडजेक्टिव टर्म बात करोगे तो क्या बनेगा, ऑब्स्टेट्रिक और ऑब्स्टेट्रिकल, ठीक है। सो हियर यू कैन कम टू नो ICAL और IC, ये दोनों ही सफिक्स आपको क्या बना के देंगे, एडजेक्टिव बना के देते हैं। याद रखो मैं फिर कह रहा हूं, नाउन NAV, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, ये चार चीजों को अगर आप समझने लग जाते हो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर तुम्हारी मुट्ठी में है। और अगर तुम्हें नहीं पता लग रहा है NAV क्या है, क्या उनका प्लेसिंग होता है, तो कितना वोकैब याद करो, कितना टेंसेस पढ़ो, कितना ग्रामर पढ़ो, आपका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इफ यू आर वीक एट पार्ट ऑफ स्पीचेस आइडेंटिफिकेशन और प्लेसिंग देम, प्लीज इंप्रूव दैट। सो ऑब्स्टेट्रिक और ऑब्स्टेट्रिकल ये आपका एडजेक्टिव टर्म बन गया, राइट। अब वो क्या किस में हेल्प कर रहा है, चाइल्ड बर्थ में। तो चाइल्ड जो होता है, बच्चा जो होता है, उसको मेडिकली ट्रीट कौन करता है, पीडियाट्रिशियन करता है। पीडियाट्रिशियन वर्ड हु हील्स चिल्ड्रन मेडिकली, बच्चों का डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट आम लैंग्वेज में हम कहते हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, पीडियाट्रिशियन कह रहे हैं। कैसे बना है, लुक, पहला वर्ड जो इसमें जोड़ा है वो क्या है, पेडोस, दैट इज अ ग्रीक वर्ड दैट इज स्टैंडिंग फॉर चाइल्ड, वो चाइल्ड के लिए स्टैंड करता है। सेकेंड वर्ड आपने यहाँ पर क्या लिया है, इटरिया, इटरिया इट्स फॉर मेडिकल हीलिंग, ठीक है, मेडिकल हीलिंग, हील, आई होप हील यू नो, हील इट्स स्टैंडिंग फॉर क्योर, इट्स स्टैंडिंग फॉर इलाज। तो मेडिकली जब किसी का इलाज किया जाए, हील किया जाता है, क्योर किया जाता है, तो वो क्या है, इटरिया वर्ड उसके लिए दिया है। पेडोस फॉर चाइल्ड, इटरिया फॉर मेडिकल हीलिंग, और ICIAN आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू it is for expert, right, ICIAN is for expert। आपने तीनों वर्ड को जोड़ा, पेडोस, इट्रिया और ICIAN, तो बनता है आपका पेडियाट्रिशियन, ठीक है। इसका देखें पेडियाट्रिक्स, तो क्या बन जाएगा, मेडिकल हीलिंग ऑफ चाइल्ड, बच्चे का मेडिकल हीलिंग करना, पेडियाट्रिक्स हो गया, उसका साइंस हो गया। इसका एडजेक्टिव बात करोगे, पीडियाट्रिक एडजेक्टिव, आप देखो बहुत सारी मेडिकल्स जो मेडिसिन आती हैं बच्चों की, अगर कभी मौका मिले या आप देखते हैं उन पर देखिएगा, उस पर जो लेबल लिखा रहता है फॉर पीडियाट्रिक यूज ओनली, पीडियाट्रिक यूज एडजेक्टिव कर दिया उन्होंने, ये केवल बच्चों के ही यूज में आया, ठीक है। सो पीडियाट्रिक इज अ वर्ड दैट इज एन एडजेक्टिव, आया कहां से, पेडोस, इट्रिया और ICIAN। बच्चों को हम लीड करते हैं तो वर्ड आता है पेडागॉजी, पेडागॉजी इट्स व्हाट द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन पेडागॉजी जो है वो पुराने ज़माने में तो हम केवल कहते थे कि लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन हो गया, लेकिन अब पेडागॉजी को कैसे ऐड कर दिया हमने, मेथड्स ऑफ टीचिंग से कर दिया कि पढ़ाने के तरीके क्या है, बिकॉज चाइल्ड जो होता है उसको लीड कौन करता है, टीचर, ठीक है। सो पेडागॉजी जो है वो अब टर्म किस में चला गया है, वो टर्म चला गया है टीचिंग मेथड्स में। आप किसी भी सब्जेक्ट में जाओ वहाँ पेडागॉजी जरूर आपको दी जाती है, व्हाट आर द पेडागॉजीज ऑफ इंग्लिश, व्हाट आर द पेडागॉजीज ऑफ मैथमेटिक्स, मींस हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, व्हाट इज द करेक्ट वे एंड व्हाट इज द वे टू टीच इंग्लिश। So there are 5, 6, 7 methods
have been given us to teach English, right? जैसे ट्रांसलेशन के द्वारा सिखाओ किसी को, या there may be a bilingual method or there is an army method or a communication language teaching method. So there are so many methods given to us for what in the pedagogy of English. उनका कुछ प्रॉज है, कुछ कॉन्स है, एक का कमी दूसरे का अच्छा ही होता है और इस वजह से नए नए मेथड्स जो है डेवलप होते जाते हैं. सो पेडागोजी, हमारा उद्देश्य पेडागोजी को अंडरस्टैंड करना है. पेडागोजी बना कैसे है, तो इसमें पेडोस तो आपको दिख ही रहा है वर्ड, एक और वर्ड क्या ऐड करा है इसमें, एगोगोस. एगोगोस इज वर्ड फॉर वर्ड लीडिंग. एगोगोस इज वर्ड लीडिंग, एजीओजीओस, लीडिंग. किसी को नेतृत्व करना, किसी के आगे चलना, किसी को रास्ता दिखाना, इट्स वर्ड लीडिंग, इट्स वर्ड एगोगोस. तो who shows path to the child? It's the teacher. The mother, mother को भी हम क्या कहते हैं, first teacher of a child. So it's the teacher. और इसीलिए pedagogy जो practice बनाया गया ना y suffix लगा करके, वो किससे relate कर दिया गया है, methods of teaching से relate कर दिया. और जो ऐसा करता है, जो pedagogy को use करता है, उसे हम क्या कहते हैं, pedagogue कहते हैं. That is a teacher, educator. पहले जब ये पेडागॉग वर्ड बना था ना, जब ये डिराइव हुआ था, ये नया नया यूज में आया था, तो पेडागॉग्स को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता था. दे यूज्ड टू से कि पेडागॉग्स इट्स नॉट अ प्रोफेशन, ठीक है. बट ग्रेजुअली आप जान ही रहे हैं, टीचिंग एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन बन गया. सो पेडागॉग जो है वो नाम दे दिया गया किन्हें, टीचर्स को, एजुकेटर्स को हमने नाम दे दिया पेडागॉग. एगोगॉग से ही एक और शब्द हमको मिलता है, वो क्या है, डेमागॉग. डेमागॉग इट्स फॉर अ लीडर ऑफ पीपल. ये कैसे आया, क्योंकि जो वर्ड आ रहा है एगोगॉस इट्स फॉर लीडिंग, बट इसमें जो वर्ड जोड़ दिया हमने डेमोस, डेमोस इट्स फॉर पीपल. डेमोस जो है वो किसके लिए हो गया, पीपल के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डेमोस. और कौन लीड करता है पीपल को, इट्स पॉलिटिशियन. डेमागॉग इज अ नेगेटिव वर्ड, याद रखिए डेमागॉग इज अ नेगेटिव वर्ड, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है वो क्या करते हैं, फॉर देयर बेनिफिट ओनली. ये डेमागॉग कौन होते हैं, जो अपने फायदे के लिए लोगों को लीड करते हैं. वो तो लीड कर रहा है, हम यूं कह लेंगे मिसलीड करता है, पर देयर सेक ऑफ बेनिफिट्स, वो लोग डेमागॉग्स कहलाते हैं. तो इट इज अ नेगेटिव वर्ड एंड स्पेशली इट इज गिवन टू होम, टू द पॉलिटिशियंस. ये पॉलिटिशियंस को दिया गया है. आप देख ही सकते हो, व्हेनेवर द इलेक्शंस आर देयर, पॉलिटिशियंस गिव अस सो मेनी अश्योरेंसेस, मगर होता क्या है उसमें से, नथिंग, ठीक है. तो पॉलिटिशियन आपको मिसलीड करता है, किसके लिए, फॉर देयर बेनिफिट, और इसलिए वो क्या कहलाता है, डेमागॉग कहलाता है. वर्ड कहाँ से आ रहा है, तो डेमोस से वर्ड बना है. डेमोस स्टैंडिंग फॉर वर्ड पीपल, और आप इसी से वर्ड बनाते हो क्या, डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी दैट मीन्स व्हाट, सिस्टम ऑफ पीपल. क्योंकि जो वर्ड आ रहा है क्रेसी, क्रेसी स्टैंडिंग फॉर व्हाट, सिस्टम. आपने एक वर्ड पढ़ा अभी ऑटो, ऑटो के साथ में क्रेसी को जोड़ दो, क्या वर्ड बन गया, ऑटोक्रेसी. ऑटो मीन्स व्हाट, सेल्फ. क्रेसी मीन्स व्हाट, सिस्टम. तो ऑटोक्रेसी मीन्स व्हाट, सेल्फ सिस्टम, मीन्स डिक्टेटर जो हो गया, ऑटोक्रेसी. इसी में आपने कर दिया एरिस्टो, बट एरिस्टो मीन्स व्हाट, किंग, राजा. सो एरिस्टोक्रेसी मीन्स क्या हो गया, राजतंत्र. जहां पर राजा का शासन है वो एरिस्टोक्रेसी होता है. हमारे यहाँ पीपल कहने के लिए पीपल का शासन है, इसलिए हम डेमोक्रेसी कहते हैं. और जहां पर नॉर्थ कोरिया इट्स ऑटोक्रेटिक, ठीक है. सो द वर्ड इज क्रेसी. डेमो से आपने इस वर्ड को निकाला, डेमो, डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स सिस्टम, ठीक है. ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे. आज के लिए इतना ही, यही हम एंड करते हैं. थैंक यू सो मच. We'll see you in the next class with certain more words. They are connected with the BHP. अभी देखो हमने केवल बी को बात किया है, बायोडेटा को हम लोगों ने डिस्कस किया है, हॉरोस्कोप और फोटोग्राफ्स तो बाकी है भी हमारा. लेकिन बी में ही आप देखो कितना सारा वर्ड आप जोड़ सकते हो. आप शादी की बात कर रहे हो, उसमें बायोडेटा आया है. बायोडेटा आया तो गायनी वर्ड लिया आपने, एंड्रो वर्ड लिया, गायनी से गायनेकोलॉजी पर चले गए. बी बायोडेटा में था तो बायो से बायोस पर आए. बायोस का दो आपने ब्रांच किया, ज़ूऑन और बॉटनी, आप वहां पर लेकर के गए, ठीक है. गायनी पर आए तो गायनेकोलॉजी मिला हम लोगों को. गायनेकोलॉजी से ऑब्स्टेट्रिशियन वर्ड पर आए. ऑब्स्टेट्रिशियन किसको बर्थ दे रहा है, किसमें हेल्प कर रहा है, चाइल्ड के बर्थ में, तो चाइल्ड वर्ड पर आ गए हम. पेडोस पर, पेडोस जो है उसको पढ़ाता कौन है, उसको कौन लीड करता है, टीचर, तो पेडागोजी पर आ गए. एगोगॉस वर्ड से हमको एक और वर्ड मिल गया, डेमोगॉग, और डेमो स्टैंडिंग फॉर वर्ड पीपल. सो अ चेन इज देयर. इसमें से कोई भी एक सिंगल वर्ड याद आना चाहिए हमें, और हमारे को पूरा चेन जो है वो लर्न हो जाएगा. ओके एवरीवन,
Thank you so much. We'll see you in the next class. Bye bye, everyone. स्टॉप करने का शॉर्टकट की क्या है? माउस ही नहीं चल रहा, देख अटक गया है। शॉर्टकट नहीं पता क्या? पेज को कट करना आज। बस चल बे। आ जाएगा।